किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम सिंजेंटा कंपनी के एक्तारा इंसेक्टिसाइड के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कौन कौन सी फसलों पर काम करता है, कौन कौन से कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है, इसका प्राइस क्या है, कीमत क्या है, रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए एक्तारा के अंदर जो सिंजेंटा कंपनी का आता है, यदि इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें थायामेथॉक्साम 25% WG यानी कि वेटिबल ग्रैनुअल के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो देखिए ये दानेदार फॉर्म में जरूर होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको टैंक में डालते हैं यानी कि पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो बहुत तेजी से पानी के अंदर घुल जाता है। और देखिए इसके अंदर जो टेक्निकल होता है थायामेथॉक्साम 25%, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक होता है यानी कि बहुत सारे कीटों पर काम करता है। और जैसे ही हम इसका स्प्रे करते हैं तो प्लांट के सिस्टम में चला जाता है और कीटों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर कीटों को मारने के लिए कॉन्टैक्ट और इंजेक्शन एक्शन होता है, यानी कि कीट जो भी कॉन्टैक्ट में आता है उसको खत्म कर देता है। बाद में ये जो टेक्निकल है कीट के पेट के अंदर जाकर भी, क्योंकि इसके अंदर पेट क्रिया भी होती है, स्टोमक एक्शन भी होता है, तो उसको कीट को ये खत्म कर देता है हमारी फसलों के अंदर। और देखिए ये जो इंसेक्टिसाइड है ये बहुत जो भी सकिंग पेस्ट है, सकिंग पेस्ट पे बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, बस माइट्स को छोड़कर, यानी कि केवल माइट्स को छोड़कर जितने भी सकिंग पेस्ट हैं सबको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। और कीटों को ये लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर देता है, यानी कि बहुत तेजी से काम करता है। स्प्रे के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी फसलों के अंदर कीटों का ये सफाया कर देता है। यदि हम बात करें कि कौन कौन से कीटों पर अच्छा काम करता है, तो देखिए हमें मिर्च की फसल के अंदर, प्याज की फसल के अंदर, या टमाटर के अंदर, या बेल वाली फसल आपने लगाई हुई है, लगभग सभी फसलों के अंदर हमें जो थ्रिप्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो थ्रिप्स पे बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल देता है। थ्रिप्स को के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, बहुत अच्छे से थ्रिप्स को आपकी फसल के अंदर ये कंट्रोल कर देगा। उसके साथ साथ एफिड्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर, जैसिड्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, और BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर जो धान की फसल में देखने को मिलता है, तो BPH कीट को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी सकिंग पेस्ट पे बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए व्हाइट फ्लाई पे भी काम करता है, लेकिन उतना अच्छा व्हाइट फ्लाई पे कंट्रोल नहीं देता है। यदि आप व्हाइट फ्लाई के लिए केवल इसको स्प्रे कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि व्हाइट फ्लाई पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। हाँ, यदि आपकी फसलों में थ्रिप्स का, एफिड्स का, जैसिड्स का, या BPH ब्राउन प्लांट हॉपर, इनमें से किसी कीट का अटैक है और साथ में व्हाइट फ्लाई का भी अटैक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन कीटों को जैसे कि थ्रिप्स को, एफिड्स को, जैसिड्स को और BPH ब्राउन प्लांट हॉपर को या मिलीबग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर देगा। और साथ में जो व्हाइट फ्लाई है उस पर भी कुछ हद तक ये कंट्रोल देता है। तो इन सभी कीटों पर ये काम करता है। किसी भी फसल पर आप इसका यूज कर सकते हैं जिनमें जो मैंने कीट बताए उनका अटैक आदि आपको देखने को मिल रहा है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे देना होता है। 1 एकड़ के लिए इसकी 100 ग्राम की जो पैकिंग है पर्याप्त रहती है। 100 ग्राम इसकी मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ की फसल में आप बताए गए कीटों के लिए की रोकथाम के लिए स्प्रे कर देते हैं, तो अच्छे से इन सभी कीटों को ये कंट्रोल करने का काम करता है। स्प्रे के बाद देखिए इसका जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो लगभग 15 दिनों की होती है, यानी कि स्प्रे के बाद लगभग 15 दिनों तक ये हमारी फसलों पर काम करता है। यदि हम इसकी कंपेटिबिलिटी की बात करें तो जितने भी नॉर्मल यूज होने वाले फंजीसाइड हैं सबके साथ ये कंपेटेबल है। किसी के साथ भी आप इसको मिक्स करके स्प्रे देना चाहते हैं तो किसी फंजीसाइड के साथ दे सकते हैं, लेकिन यदि आपकी फसलों के अंदर थ्रिप्स का अटैक स्पेशली ज़्यादा है या कीट का अटैक ज़्यादा है जो मैंने कीट बताए, तो फिर आप इसको सेपरेट यूज करेंगे तो ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ये देगा। यदि उस टाइम पे भी आप मिक्स करके करेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो यदि किसी भी इंसेक्ट जो मैंने कीट बताए उनका अटैक ज़्यादा है तो आप इसका सेपरेट ही यूज अपनी फसलों के अंदर करें। स्टेज की बात करें तो लगभग किसी भी स्टेज में आप इसका उपयोग फसलों के अंदर कर सकते हैं। कीमत की बात करें तो देखिए कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये जो कीटनाशक है, अच्छा कंट्रोल देता है जो मैंने कीट बताए हमने यूज किया है, लेकिन सस्ता भी हमें पड़ता है। तो यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो 100 ग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग 200 रुपये से लेके 250 रुपये की पड़ती है, यानी कि 1 एकड़ का जो खर्च आता है एक बार स्प्रे के वो हमें 200 से लेके 250 रुपये ही पड़ता है। और आप इसको चाहें तो ड्रिंचिंग में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिंचिंग में भी अच्छा काम करता है। फसलों में की जड़ों में, रूट्स में, यदि आपकी रूट्स के अंदर फसलों की किसी इंसेक्ट का अटैक है तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, रूट्स को हेल्दी रखता है। तो आप ड्रिंचिंग में भी इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आपको ये नहीं पड़ने वाला है।
तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी आपको एक्टारा इंसेक्टिसाइड पे जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।